हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हल करना बहुत आसानी से बिना किसी रुकावट के समझेंगे। यदि आपने इस पार्ट का पाठ परिचय नहीं देखा हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, और इस पार्ट को और अच्छे से समझने के लिए, इनके सवालों को और अच्छे से समझने के लिए उस पाठ परिचय को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाइए उसको भी जाकर देख लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका सवाल नंबर 1। जैसे कि इसमें दे रखा है कि ए बी सी डी, मुझे क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है। इसमें ए सी भुजा किसके बराबर है, ए डी के, यानी ए सी ए डी के बराबर दे रखी है जी, बराबर का निशान है। और क्या दे रखा है हमें कि कोण ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो ए है, ए कोण है वो ए बी भुजा बराबर भागों में, दो भागों में विभाजित करती है। तो हमें दिखाना है कि ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम नियम को मैंने अच्छे से पाठ परिचय में अच्छे से बता रखा है, तो वहाँ जा करके आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए बिना किसी तरीके इसको सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसका हल। तो हल में दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे हम इसका हल। तो जैसे कि हमें दे रखा है कि त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है हमें, त्रिभुज ए बी सी, और किसको बताना है, मुझे सर्वांग सम बताना है। त्रिभुज ए बी डी को, दोनों को सर्वांग सम बताना है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या दे रखा है हमें, जो जो भुजाएं दे रखी है उनको बराबर लिख लेते हैं। जैसे कि ए सी भुजा ए सी ए डी के बराबर है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे कि ए सी बराबर ए डी। कहाँ से लिखा हमने, ये मुझे क्या है, दिया है। ये सवाल में पहले से मुझे क्या थी, दिया है, दी हुई थी। तो इसी तरह इसके ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि सी ए बी बराबर डी ए बी। कहाँ से लिखा हमने, ये लिखा हमने, ये लिखा हमने इस जगह से, तो इसको भी यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लिख लिया हमने इसका। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी। ये कैसे हुआ, जब हम कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, जब हम ये वाला त्रिभुज जब मैं बनाऊंगा तो उसमें ए बी भुजा जब कॉमन आएगी, और जब मैं ये वाला त्रिभुज बनाऊंगा दूसरा वाला, तो उसमें भी ए बी भुजा आएगी। इस वजह से ए बी और ए बी क्या हो गए, दोनों में कॉमन हो गए। या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, उभयनिष्ठ हो गए। तो क्या लिखेंगे इसको, उभयनिष्ठ लिख दिया हमने ये। तो इसमें कौन सी समरूपता लगी, इसमें कौन सी सर्वांग समता लगी, तो सबसे पहले बताया था मैंने, ये है मेरे पास एस, ये हमारे पास कौन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एस यानी भुजा। तो कौन सी वाली समरूपता लगी इसमें, समरूपता नहीं, सर्वांग समता। कौन सा वाला नियम लगा, सर्वांग समता का, एस ए एस। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा इसके, त्रिभुज ए बी डी के कौन से नियम से, एस ए एस वाले नियम से, या फिर सर्वांग समता, सर्वांग समता समता नियम से। ये हो गया हमारा। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि बी सी और बी डी भी क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किसकी वजह से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी वाले नियम से इसको भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इसी तरह होता है हमारा सवाल नंबर, यानी प्रश्न संख्या 1 अच्छे से हल होता है। तो इसके दूसरे सवाल के लिए मूव करते हैं आगे वाले पेज पर। तो आइए इस सवाल को भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, यानी ए डी बराबर किसके हैं, बी सी के, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं। तो इसमें बोला गया है कि कोण डी ए बी बराबर सी बी ए के है। तो हमें सिद्ध करना है, ये 3 पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हल, क्या लिखेंगे, हल। तो जो हमें दे रखा है पहले उसके लिख लेते हैं, कौन सा त्रिभुज हमें बताना है। सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट को क्या करते हैं, हल करते हैं। जैसे हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम दे रखा है त्रिभुज बी ए सी के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी वाले दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी को। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं चित्र में। तो सबसे पहले हमारा बन रहा है ए बी डी, यानी एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज लेना है हमें, और दूसरा त्रिभुज लेना है
BAC, यानी ये दोनों त्रिभुज पे हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बताना है। अब इसमें कौन सा नियम लगता है वो एक बार हम पढ़ेंगे इसको और देखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि इनकी भुजाएं बराबर हैं, यानी AD भुजा और AD भुजा BC के बराबर है। तो उसको सबसे पहले लिखते हैं कि AD बराबर BC। कहाँ से लिखा हमने, ये सवाल में हमें दिया था, तो इसको लिख दिया हमने, ये दिया है। तो इसी तरह इसके कोण भी बराबर दे रखे थे, तो कोण DAB बराबर CAB, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमें दिया है, ये भी दिया है। और इसका एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि AB क्या हो जाएगा, AB बराबर किसके हो जाएगा, AB के। AB क्या है, यहाँ पे दोनों जगह उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ बोले या फिर क्या बोले हम इसको, कॉमन भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे देखना हमें एक बार भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया, एक भुजा मिल गई। तो कौन सी वाले सर्वांग समता लगी इसमें, SAS। तो लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है कौन से वाले त्रिभुज के, BAC के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं SAS सर्वांग सम नियम से ये क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह हम इसका दूसरा बिंदु लिख लेते हैं। दूसरे बिंदु में बोल रहा है कि BD और AC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था कि BD और AC कैसे बराबर हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाएं। जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को मैंने क्या बता दिया, सर्वांग सम बता दिया, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसका भी पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। तो इसी तरह इसका थर्ड पॉइंट भी हम आसानी से लिख सकते हैं कि कोण जब भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ABD बराबर कोण BAC के कैसे हो जाएगा, वही रिपीट ऊपर वाली लाइन दोबारा हम यहाँ से लाइन, ये वाली लाइन नीचे लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सवाल संख्या 2 भी हल हो जाता है। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके इस पार्ट से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।